नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी के सामने जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँ, जो कि इस बार आपके जो कि एग्जाम में आने वाला है। और ये अभी जो मैं जितना भी सवाल बताऊंगा उनमें से जो कि 2 से 3 नंबर में आपको जो कि दिख जाएगा एग्जाम हॉल में, 2 से 3 नंबर तक जो कि आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यानपूर्वक, है ना, अच्छी प्रकार से ऑटोमेटिक आपको जो कि माइंड में सेट हो जाएंगे। क्या हमने दिया यहाँ पे हेडिंग, कुछ विशिष्ट जो कि है ना कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, इससे जो कि आपका 2 से 3 ऑब्जेक्टिव जो कि मिल जाएंगे देखने के लिए। सबसे पहली बात दिखती है साइंस 60 डिग्री। अब साइंस 60 डिग्री रहे, 10 डिग्री रहे, 40 डिग्री, ये 60 डिग्री रहे, कुछ भी आ जाए, टेन साइन कोट कोसेक सेक में, इसमें कुछ भी आ सकता है भाई। और इनमें से एक नंबर आपका फिक्स कर लीजिए, ये वाला आएगा, एक नंबर फिक्स कर लीजिए। तो बोले फटाक से साइंस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, फटाक से बोले साइंस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है भाई। साइंस 60 डिग्री वैल्यू देखिए, साइंस 60 डिग्री की वैल्यू होता है भाई √3/2, है ना, √3/2 होता है। और यहाँ पे देखो ऑप्शन में ए में तो नहीं है, बी में नहीं है, सी में भी नहीं है, सॉरी डी में भी नहीं, तो इसका मतलब सी होगा। जो साइंस 60 डिग्री वैल्यू होता है वही साइंस कोस 30 डिग्री वैल्यू होता है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस कैटेगरी का आपसे जो कि एग्जाम में पूछ सकते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, एक नंबर आ जाएगा भाई, ये 60 डिग्री 45 डिग्री पूछने वाला, और एक नंबर यहाँ से आ जाएगा, पाई वाला दे देंगे, ठीक है, ध्यान में रखना। तो जब भी साइन कोस टेन कोट में अगर आपको पाई दिख जाए तो वहाँ पे 180 डिग्री का वैल्यू यूज करना है, पाई का मान 180 डिग्री रखना है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं साइन पाई का स्थान पे 180 डिग्री रखें, 180/4 तो 4 से कटा दीजिए, 4 चौक 16, बचा आपका 2 यानी 20, 4 पंचे 20, यानी साइन 45 डिग्री। तो साइन है ना, तो साइन 45 डिग्री हुआ, तो साइन 45 डिग्री वैल्यू होता है 1/√2। और ये आपका माइनस, तो माइनस, इसको भी देखिए आपका क्या कॉस, ये पाई का स्थान पर रखेगा 180 डिग्री बटा हो जाएगा 4, तो कटेगा 45 में, तो कॉस 45 डिग्री वैल्यू होता है 1/√2, ठीक है। तो 1/√2 घट जाए, बचेगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इस कैटेगरी का भी एक प्रश्न आपको जो कि एग्जाम हॉल में देखने के लिए मिल जाएगा, ध्यान में रखना, अच्छे प्रकार से इसको लर्न कर लीजिए। पाई वाला आपको दिखेगा जब भी साइन कोट 10 में, तो आपको क्या लगना है, 180 डिग्री वैल्यू यूज करना है पाई का, ठीक है। यहाँ देखिए कहता है साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री का मान कौन सा होगा, ये बता दो। अब देखिए साइन 30 डिग्री वैल्यू आपको पता रहेगा तभी ना बताइएगा, ऐसे कैसे बता पाइएगा भाई, बिल्कुल नहीं बता पाएगा। तो साइन 30 डिग्री वैल्यू होता है 1/2 प्लस कोस 60 डिग्री वैल्यू होता है 1/2। अब जब नीचे वाला वैल्यू सेम होता है तो नीचे वाला 2 तो दूर आ जाएगा, वो ऊपर जुड़ जाता है, तो 1 + 1 हो जाए 2, 2 टूट गया, बचा 1। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 1, ठीक है। ध्यान में रखना, जो मैं बता रहा हूँ उनमें से आपको जो कि पक्का फंसेगा, ध्यान में रखना। टाइप चेंज हो सकता है लेकिन फंसेगा फिक्स है। देखिए कोस, तो हम कह सकते हैं कोस, तो कोस पाई का स्थान पर रखेगा 180 डिग्री, पाई का वैल्यू 180 डिग्री है ना इसमें, तो 3 से कटाने को कोस 60 डिग्री वैल्यू है। तो कोस 60 डिग्री वैल्यू क्या होता है भाई 1/2 होता है, कोस 60 वैल्यू 1/2 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। क्लियर है, चलिए आप ये नंबर मत देखिएगा, 80 नंबर 81 नंबर, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये फिक्स कीजिए कि ये टाइप का आपका आएगा। क्लियर, जो इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट वो, हालांकि प्रश्न तो इसमें ढेरी है, जैसे एक झलक दिखाना चाहते हैं, देखिए करता है, चलिए देखिए करता है, बहुत सारा प्रश्न है, लेकिन जो आपका फिक्स है, देखिए कितना क्वेश्चन है, देखिए भाई बहुत सारा 176, बहुत सारा प्रश्न है, ठीक है। उस पर मत जाइए, जो मैं बता रहा हूँ इस पर आइए, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ यहाँ पे जो कि जिक्र कर रहा भाई, ठीक है। चलिए ये भाई अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका भी मैं जुगाड़ कर दूंगा, तुरंत मिनटों में कर दूंगा भाई। चलिए 80 नंबर था ना, तो 80 नंबर का आंसर क्या हो गया था भाई, ए आ गया था। क्लियर है, चलिए 81 नंबर की बात कर लेता हूँ। तो देखिए 81 नंबर बोलता है कि कोसेक 45 डिग्री वैल्यू है, ये सब आपको याद ही रखना है। तो कोसेक 45 डिग्री वैल्यू होता है √2, तो आंसर हो जाएगा √2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कहता 10 45 डिग्री का मान भाई 1 होता है, याद ही करना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 82 का सी हो जाएगा। ये फिक्स करना, हूबहूब दिखेगा, ध्यान रखना। ये वाला तो मोस्ट ये वाला फिक्स कर लीजिए, ये फिक्स कर लीजिए। देखो 1 तो 1 - 10, 10 45 डिग्री वैल्यू तो 1 स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 है ना, 1 तो 1, 10 45 1 का स्क्वायर 1 है, तो हो जाएगा ऊपर में 0/2, तो भाग दीजिएगा 0। तो राइट आंसर शून्य, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए और देखिएगा यहाँ देखिए, बस वैसे वैल्यू बताया 2 to 2 10 30 डिग्री वैल्यू बताया। अब 10 30 डिग्री वैल्यू जानिएगा तभी ना, ऐसा कैसे होगा भाई। तो 10 30 डिग्री वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है। और 1 तो 1 प्लस 10 30 डिग्री वैल्यू होता है 1/√3, लेकिन यहाँ पे है ना स्क्वायर है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो ऊपर में हो गया 2/√3, और ये हो जाए, ये देखिए इसके नीचे 1 है ना, तो 3 का 3, 3 1 4/3 होगा, ठीक है। जब एलसीएम लीजिएगा तो 4/3 आएगा, और कल्टी हो जाएगा तो ऊपर में चल जाएगा 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3। क्लियर है, और बट्टे का आ जाएगा नीचे में 4 हो जाएगा। ये 2 से 2 बार में गया √3 गया,
बचा √3/2, तो √3/2 साइन 60 की वैल्यू आता है। ऑप्शन नंबर दिया तो आपका ए बे दे दिया गया ना, ए दे दिया, तो राइट आंसर ए हो जाएगा ना, क्या ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं भाई, डरना नहीं। ये वाला भी प्रश्न वही है, देखिए प्लस के साथ में माइनस दे दिएगा, तो बताए 2 to 2 10 की वैल्यू 1/√3 बैठा दीजिएगा ना, फिर 1 तो 1 माइनस 10 की वैल्यू 1/√3 होता है, लेकिन स्क्वायर है तो 1/3 हो जाएगा, √3 का √3 है ना, तो बस ये भी हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा ना। यहाँ 3 अगर 3 में से घट जाए 2/3, तो पलटी मारेगा तो 3 को क्या बोले थे हम, √3 गुना √3 लिखना, ठीक है। और बटे नीचे हम 2 गया, √3 गया, तो √3 किसका वैल्यू है देखिए यहाँ पे ऑप्शन में देखिए √3 किसका वैल्यू है, तो 10 60 वैल्यू √3 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, 85 का सी करेक्ट होगा। क्लियर है, इस प्रकार से हो गया। चलो और देख लेते हैं, 10 60 की वैल्यू बता दीजिए। 10 60 वैल्यू √3 होता है, तो √3 आपको दिया गया ना, 10 60 की वैल्यू 10 स्क्वायर है, चलिए भाई स्क्वायर है, तो 10 60 वैल्यू √3 होता है, स्क्वायर की जगह हो जाए 3, थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखना आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 86 का। और देखिएगा, चलिए यहाँ पे देखिए क्या था, थीटा का साथ 60 डिग्री रखे, तो साइन थीटा 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री वैल्यू होता है √3/2, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री वैल्यू होता है कॉस डिग्री, साइन 60 वैल्यू √3/2, तो कॉस 60 डिग्री, हाँ ठीक है, चलिए कॉस 60 डिग्री का वैल्यू तब क्या हो जाएगा भाई, है ना, तो कॉस 60 डिग्री वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है। 2 to 2 एलसीएम 2 हो जाएगा, इधर √3 + 1 हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, और देखिएगा क्या, चलिए और देखिएगा, अब देखिए यहाँ थीटा बोला 30 डिग्री, 2 to 2 कॉस 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री वैल्यू बताए √3/2, 2 गया बचा √3, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए 88 का। देखिए इस प्रकार से पूछ सकता है, आप माइंड में सेट कर लीजिए। और देखिएगा अब छोड़ दीजिए भाई, अब क्या ये गुना में है ना, गुना चल जाएगा भाग में, ठीक है, तो 1/√2 हो जाएगा, तो कॉस कितना डिग्री वैल्यू 1/√3 बोले 45 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बी 45, ठीक है। तो 89 का बी हो जाएगा। और देखिए चलिए 90 पूरा देता हूँ, ठीक है। कर इनमें से कौन सत्य है, नहीं कौन बराबर हो सकता है, साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कॉस 30 डिग्री ये साइन ये भी नहीं होगा, कॉस 60 डिग्री साइन 60 ये भी नहीं होगा। कहता है कि सेक 30 डिग्री कॉसेक 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी दिखे 90 का डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई सेक 30 डिग्री की बात किया जाए तो 2/√3 होता है, और बराबर कॉसेक 60 डिग्री वैल्यू होता है 2/√3, तो दोनों आपस में बराबर है ना 90 नंबर में, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नहीं देखना, ठीक है। अब ये वाला आप जो है कि कमेंट कीजिए 91 का इसका वैल्यू क्या होगा, फटाफट कीजिए भाई। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया और समझ में आया होगा, है ना। बिल्कुल भाई आप बिलीव कीजिए, इससे आपको एक नंबर जो है कि मिल जाएंगे, 1 से 2 नंबर इस पर आएगा, एक पाई वाला आएगा, एक भाई डिग्री वाला आएगा, तो 2 नंबर होगा ना टोटल। तो चलिए कैसा वीडियो लगा कमेंट कर दीजिए, और लाइक नहीं कीजिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, लाइक भी कर दे, अपने दोस्तों के साथ भी से शेयर कर दें। तो ऐसे ही प्रश्न लेकर के मैं फिर आऊँगा, जरूर आऊँगा। धन्यवाद।